गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम देखेंगे अलंकार की का अर्थ। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलम धन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण, और कार्य ने होता है शरीर या हाथ पैर, इनको कार बोला जाता है। जिस तरह शरीर का शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का जेवरातों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिससे कि काव्य की शोभा बढ़ जाए। ठीक है, जिन अर्थ के द्वारा या शब्द के द्वारा उनकी शोभा बढ़ जाती है। जिस तरह आभूषणों से व्यक्ति की सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी तरह उनकी सौंदर्यता से काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के। अलंकार होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? वो होते हैं अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, पंक्तियों का अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ते हो। शब्द अलंकार वो होते हैं जिनके शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है काव्य की। अलंकार पहले हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं, देखते से ही। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह कौन सा होता है, जो ये कोष्टक में माइनस टाइप का लगा हुआ है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगर पंक्ति में आप इसे देखो कहीं पे भी, तो समझ जाना कि उपमा अलंकार है। या फिर सा सी से सरिस आए, या फिर पंक्ति में सा सी से सरिस आए, तो आप इन्हें देखकर आराम से पहचान जाना। दो उदाहरण देखते हैं हम, सबके दो उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखो, मुख चंद्रमा सा, इसके बाद माइनस लगा हुआ है और सा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण है, कर कमल सा कोमल। अब कर कमल के बाद में माइनस है और सा लगा हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है, क्योंकि सा भी लगा हुआ है और माइनस भी लगा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगी हुई है तो आप समझ जाओ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, यदि पंक्ति में मनु जनु जानहु मानो जानो आदि आता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये सारे शब्द अगर पंक्ति में आपको कहीं दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल है। अब नीचे क्या आया, मानो आया। हमने क्या पढ़ा ऊपर, मानो हो जानो, तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसे हम कैसे पहचान सकते, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इसमें बड़ा चढ़ा के बात, मतलब जो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, कुछ ना है फिर भी बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये सारा है बातें जब बड़े चढ़ा के की जाए। अतिशयोक्ति का मतलब है अति हो जाना, बातों की जब अति हो जाती है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसी में देखिए, जैसे कि राणा ने सोचा ही था कि उस पार कैसे जाया जाए, और जब तक चेतक था उस पार, मतलब सोचने पर ही चेतक उस पार, नदी के उस पार चला गया। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अब देखते हैं अर्थ अलंकार में रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, मतलब क्या, पहले पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा सी से भी नहीं आए। योजक चिन्ह क्या होता है, माइनस जैसा जो लगा होता है, और सी से ना आए, सा सी से ये नहीं आने चाहिए पंक्ति में, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। तो इसका उदाहरण देखते हैं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। अब देखो, मैया में तो चंद्र, चंद्र के बाद में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है माइनस छोटा सा, खिलौना ले हो, पर सा सी से नहीं लिखा है, उसमें सा सी से नहीं आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। योजक चिन्ह तो है लेकिन सा सी से नहीं है।
दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखो चरण कमल में योजक चिन्ह तो आया लेकिन सासी से नहीं आया। चरण कमल बंदो हरिराई में सासी से नहीं आया है लेकिन योजक चिन्ह आया है। तो यहाँ पे कौन सा है अलंकार? यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो कितनी आसान ट्रिक है। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं? वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी एक शब्द, मात्र एक शब्द। ठीक है, वर्ण पता है ना आप लोगों को वर्ण क्या होते हैं? वर्ण का मतलब होता है सिर्फ एक शब्द का होना। जैसे हम देखेंगे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारों मतलब एक वर्ण, चा आ रहा है चारों में, चंद्र में भी चा आ रहा है, चंचल में भी चा आ रहा है। तो बार बार एक ही वर्ण आ रहा है ना वर्ण बार बार। तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर बार बार एक ही वर्ण आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। अब देखो, अब क्या यहाँ पे मधुर में माँ आ रहा है, मधुर में माँ आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार हर पूरी पंक्ति में माँ बार बार आ रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, मतलब एक ही शब्द, वहाँ वर्ण की बात थी, यहाँ पे पूरा एक शब्द अधिक बार आए, एक से अधिक बार, और उसका अर्थ अनेक बार निकले। मतलब एक ही शब्द बहुत जगह आ रहा है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। हम उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा 2 बार घटा घटा आ रहा है। तो एक काली घटा, एक घटा का आ रहा काली घटा, मतलब जो बादलों की जो काली घटा होती है वो का घमंड घटा। और जो घमंड होता है वो जो घट जाता है ना, किसी से कहते हैं ना घमंड एक दिन घट ही जाएगा, वो घटा हो गया। तो 2 शब्द एक ही शब्द 2 बार आ रहे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। मतलब कनक कनक 2 बार आ रहा है। एक कनक का अर्थ हुआ सोना और एक का हुआ धतूरा। बोराय का अर्थ होता है पागल हो जाना। तो जो एक कनक है सोना हद से अधिक अपने पास रखने से भी, धन ज़्यादा रखने से भी इंसान पागल हो जाता है। और कनक धतूरा जो होता है उसे खाने से भी इंसान पागल सा हो जाता है, क्योंकि नशा वाली चीज़ है, वो तो नशा करता है। तो वो क्या होता है? उसे खाने से भी इंसान पागल हो जाता है। तो दोनों जो कनक है दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। नेक्स्ट अलंकार है श्लेष अलंकार। अब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे जो एक शब्द है उसके ही अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे इसका एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। पानी शब्द हमारे कितनी जगह आ रहा है पंक्तियों में? 3 जगह आ रहा है। 3 जगह आ रहा है। तो उनमें पानी का क्या अर्थ है? एक पानी का पहला पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, मतलब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए, मतलब विनम्रता वाला पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है, दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक, मतलब मोती की चमक, है ना। उसका अर्थ ये है, जिसके बिना मोती कुछ भी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं होगी, उसकी आभा नहीं होगी, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। और तीसरे पानी का अर्थ है चूने का पानी। चूने का पानी समझाने के बाद में पानी का होना कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा तीनों शब्द के अर्थ अलग अलग थे। 3 बार आया लेकिन तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग थे। तो ये क्या हुआ? ये थे श्लेष अलंकार। तो बच्चों, थी मज़ेदार ट्रिक
अलंकार को पहचानने की इसके माध्यम से आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही एक बार बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके बच्चों, बाय।